नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें, बेल आइकन पर भी हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लूट मची है, लूट सके तो लूट ले। जी हाँ, ये सरकारी लूट है और लूटा जा रहा है आम जनता को। डाका डाला जा रहा है आम जनता की जेब पर। लगातार हर दिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप ये देखें कि किस तरह से सरकारी लूट मचा रखी है और जेबें अपनी भर रही है सरकार और लूट रही है आम जनता को। ये वही महंगाई है जब 2014 से पहले बीजेपी को डायन लगती थी, लेकिन अब 2014 के बाद लग रहा है कि पिछले 7 सालों में वो बीजेपी की डार्लिंग हो चुकी है। यही वजह है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। जब क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम थे तब भी आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा था और लगातार प्राइस जो हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए जा रहे हैं। डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो आपको पता है कि सीधा इसका को रिलेशन है महंगाई से, क्योंकि जो ढुलाई होगी वो महंगी हो जाएगी। जो ट्रक में और तमाम जिस तरह से सामान आते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में आपके घर तक पहुंचते हैं, उस सब का जो है वो किराया खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। जिस तरह से डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो ये डीजल के दाम न सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बाइक से सवारी करते हैं या फिर जो गाड़ियां चलाते हैं, बल्कि जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं उनको भी सीधे तौर पर इसका नुकसान है और सीधे तौर पर उनकी जेबें जो हैं वो काटी जा रही हैं। पेट्रोल के दाम आपको पता है कुछ राज्यों में 120 के भी पार पहुंच चुके हैं। डीजल के दाम जो है 100 के पार पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी लगातार ये लग रहा है कि सरकार को सब्र नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी भी आपके जेबों में शायद कुछ पैसा बाकी है, वो भी अभी निकलवाना है। और यही वजह है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब सरकार को उस पर भी सब्र नहीं हुआ, उन्हें लगा कि अब जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, मिठाई और इस तरह के पकवान जो बनाते हैं, और दिवाली का भी सीजन है, जाहिर सी बात है कि उनकी दुकानों पर भीड़ आएगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़ा दिए जाएं। तो 1-2 रुपए नहीं, 50-100 रुपए नहीं, बल्कि 266 रुपए दाम जो है वो इसके बढ़ा दिए गए हैं एक दिन में, और अब ये 2000 रुपए पहुंच गया है। और इसका भी सीधा नुकसान आपको होने जा रहा है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे इस दिवाली के मौके पर, त्योहार के मौके पर मिठाइयाँ खरीदने, पकवान खरीदने के लिए, और जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक दिन में 266 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिठाई वाला जो इससे पकवान आप खरीद रहे हैं वो पैसा किससे लेगा? वो आपसे लेगा, क्योंकि वो भी खर्च कर रहा है। तो सीधे के सीधे इसका नुकसान भी आपको ही होने जा रहा है। लेकिन आपको इससे क्या मतलब है? आपको तो मजहब की अफीम चटा दी गई है, आपको तो इस सरकार से सवाल पूछने ही नहीं है। 2014 के बाद से ही पत्रकारों ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करना बंद कर दिया है। लग ऐसा रहा है कि जैसे हम लोकतंत्र में नहीं रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता चुनकर भेजती है सरकार को, उस गद्दी पर बिठाती है और फिर उसे जवाबदेह बनाती है। उससे सवाल जो हैं वो पूछने होते हैं आपको कि भाई जिन वादों के साथ आप आए थे, आपने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की मार बहुत हो गई, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के तमाम नारे आपने गढ़े थे। बाबा रामदेव से लेकर और कौन कौन से बाबाओं को, नेताओं को आपने खड़ा किया था और उन्होंने आपको किस तरह से बेवकूफ आपने बनाया था। आज ये तमाम लोग किसी बिल में छुपे हुए हैं। और जब इन्हीं लीडर्स से, मंत्रियों से जब सवाल पूछे जाते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर, तो किस तरह से वो आपको बेवकूफ बनाते हैं कि 95% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गाड़ियां नहीं चलाते हैं। कोई मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। अब आप बताइए, आप में से कितने लोगों की सैलरी बढ़ी है? कोरोना काल में लोगों की सैलरियां कम हुई हैं, कारोबार ठप हुए हैं, नौकरियां गई हैं, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन नेताओं को क्या है? आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए और इससे पूरी कच्चा चिट्ठा जो है वो सरकार का खुलेगा, कलई भी खुलेगी। और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको 2014 से पहले यही हमारे प्रधान सेवक क्या कहते थे उनकी आपको असलियत पता चलेगी। संरचना के क्षेत्र में हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, ये कोशिश इन माध्यमों से करते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, आज नया मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं, कल हम बात करेंगे डीजल पेट्रोल के बारे में।
सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं सर, आज फिर एलपीजी सिलेंडर क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। उस जमाने पे 1 रुपए में 10 किलो धान मिलता था और आज 19 रुपया 18 पैसा में 1 किलो धान मिलता है। तो किसानों का तो हुआ ना कि 1 रुपए की जगह पे 19 रुपया मिल रहा है। तो अगर इस हिसाब से फायदा हो रहा है तो महंगाई को स्वीकार करना। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो आपने ये वीडियो देखा और वीडियो से आपको साफ तौर पे पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन अभी आप ये देखें, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, 7 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं 2021 में, और उससे पहले बात किस पर की जाती है? बात की जाती कारोबार पर, बात की जाती महंगाई पर, बात की जाती बेरोजगारी पर, बात की जाती छात्रों की समस्याओं को लेकर, बात की जाती स्वास्थ्य को लेकर, बात की जाती डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन बात किस पर की जा रही है? बात की जा रही है तालिबान, बात की जा रही है मुगलों को लेकर, बात की जा रही है हिंदू मुसलमान को लेकर, बात की जा रही है पाकिस्तान को लेकर, बात की जा रही है तालिबान को लेकर, और अब जिन्ना की एंट्री भी हो चुकी है। तो अब आपको पता है कि आगे जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन जो है वो आगे बढ़ेंगी, ये तमाम मुद्दे जो हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं, वो नगण्य हो जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे। और वो तमाम मुद्दे जिनसे आपका कोई सरोकार नहीं है, जिनसे आपका कोई भला नहीं होने जा रहा है, जो आपके घर पर रोटी नहीं पहुंचाएगा, जो आपके घर पर कारोबार नहीं लेकर आएगा, जो आपको नौकरियां नहीं देगा, वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और एक बार फिर से आपको उसी हिंदू मुसलमान की आग में झोंका जाएगा, उसी मजहब की अफीम को आपको फिर से चटाया जाएगा। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको सरकार से सवाल पूछने हैं या फिर नहीं, उनको जवाबदेह बनाना है या फिर नहीं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।